हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, आज निफ्टी के इंडेक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। मार्केट जो है लगभग 1.64 परसेंटेज तेज था और इन द एंड ऑफ द डे हमें एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। इंडेक्स लेवल पर अगर बात किया जाए तो निफ्टी 1.64 परसेंटेज तेज था, सेंसेक्स 1.80 परसेंटेज तेज था और निफ्टी में ये जो तेजी थी इट वॉज मेजरली लेड बाय निफ्टी बैंक, जो कि आज 2.61 परसेंटेज तेज था। एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो डीआईआईज ने लगभग 3,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है, तो एफआईआईज की तरफ से उतनी बड़ी बिकवाली हमें नहीं देखने को मिली है। लगभग 1,500 करोड़ की सेलिंग हमें एफआईआईज की तरफ से देखने को मिलती है। मार्केट ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो एडवांस करने वाले शेयर जो थे वो लगभग 2300 थे, तो वहीं डिक्लाइन करने वाले शेयर लगभग 1100 थे। 97 ऐसे शेयर्स थे जो ना तो एडवांस कर रहे थे और ना ही डिक्लाइन कर रहे थे। इस वीक के परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो निफ्टी मेटल जो है तो इंडेक्स में लूज़र रहा है, तो वहीं निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा ने यहाँ पे निफ्टी को संभालने की कोशिश की है। साथियों, आज एक बहुत बड़ा इवेंट था। यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी। इसके पहले हमने देखा था यूएस में आई थी फेड की जो रेट हाइक की पॉलिसी आई थी वो आई थी, तो वो तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पता था कि हमें 75 बीपीएस पॉइंट से रेट हाइक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो मेन नज़रिया था वो था कि यहाँ पे फेड का गाइडेंस आगे आने वाले टाइम में क्या रहता है, और वो गाइडेंस जो था वो प्रिटी मच हॉकिश था, यानी कि फेड जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पैनिक कर रहे थे इन्फ्लेशन को लेकर के, और वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं थे। और यही रीज़न है कि यूएस मार्केट में और ग्लोबली हमें काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला था, क्योंकि वर्ल्ड भी पैनिक कर रहा था। अब आरबीआई की पॉलिसी की हम बात करें तो यहाँ जो मार्केट है, सारे जो भी बैंकर्स हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बीपीएस से ही रेट को हाइक आरबीआई जो है वो करने वाला है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता था कि आरबीआई अब यहाँ पे आगे आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस दे रही है, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के लिए वहाँ पे आरबीआई का क्या स्टैंस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आइए वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे मार्केट का और कंसेंसस हम ले लेते हैं। दिसंबर में एक बार फिर से हमें रेट हाइक होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला जो रेट हाइक होगा वो 6.25 परसेंटेज तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी 60% लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट रेट हाइक जो है वो 35 बीपीएस पॉइंट से होगा। आरबीआई की बात करें तो उन्होंने आज 50 बीपीएस से रेट को हाइक कर दिया है, तो रेपो रेट जो चल रहा है वो फिलहाल 5.90 परसेंटेज चल रहा है। यहाँ से 35 बीपीएस पॉइंट अगर और बढ़ेंगे रेट तो फिर अगला जो रेपो रेट हो जाएगा हमारा वो 6.25 परसेंटेज हो जाएगा। तो ऐसा 60% यहाँ पे लोगों का अनुमान है। और यहाँ पे एक और जो सर्वे किया गया है उसमें ये सर्वे था कि जो ये रेट हाइक की जो साइकिल चल रही है वो हमें किस रेट तक हाइक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ का ये मानना है कि दिसंबर तक ही हमें ये रेट हाइक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं 40% लोगों का ये मानना है कि 6.25 जो है वो इंटरेस्ट रेट का पीक होने वाला है। तो वहीं पर ये 40% जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि 6.50 जो है वो पीक होने वाला है ये इंटरेस्ट रेट हाइक का। तो रेपो रेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.9% हो चुके हैं, 50 बीपीएस से यहाँ पे हाइक हो चुके हैं। अब यहाँ पे आरबीआई का स्टैंस क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो शक्तिकांता दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड जो है कंटिन्यूअसली हमें जो है तो कई सारे क्राइसिस से फेस करता हुआ देखने को मिला है। स्पेशली पिछले 2.5 सालों में बात करें तो 2 मेजर क्राइसिस रहे हैं। उसमें से पहला रहा है कोविड का क्राइसिस और दूसरा रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। और इस सारे उथल पुथल के बीच में ऑल्दो हमारी करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन की है, लेकिन हमसे ज़्यादा और भी अदर करेंसीज़ हैं जो डिक्लाइन की हैं, तो हमने काफ़ी बेटर यहाँ पे परफॉर्म किया है। और ऑल्दो करेंसी के बारे में मैंने वीडियो में पहले ही थोड़ा एक डीप डिस्कशन किया था, जिसमें आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि करेंसी हमारी कंट्री की कितनी ज़्यादा गिरी है और क्या ये अदर कंट्रीज़ के कंपेरिजन में ज़्यादा गिरी है या कम गिरी है। इसके अलावा यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डेप्रिशिएट किया है हमारा, लेकिन जो आईएनआर को यूएस डॉलर के अगेंस्ट में स्टेबल करने के लिए यहाँ पे जो है तो फॉरेक्स रिजर्व को जो है तो डिक्लाइन किया गया है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि यहाँ पे ये अभी भी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है उसको 7% प्रोजेक्ट किया है FY23 के लिए, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। इसके पहले इनका जो प्रोजेक्शन था वो 7.2% था, यानी हमारी जीडीपी अभी भी ग्रो करेगी। तो इंडिया में अभी रिसेशन जैसी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है नियर टू शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिल रही है। अदर देन दैट यहाँ पे इन्होंने जो 50 BPS से रेट को हाइक किया है उसमें इनका जो टारगेट है वो 6% का है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, यानी 6% के आसपास जो है ये आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। तो ये जो दो अनाउंसमेंट थे, ये जो दो स्टेटमेंट आए यहाँ पे आरबीआई की तरफ से, ये काफ़ी पॉजिटिव लगे मार्केट को, और मार्केट ने इन्हीं दोनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीयर किया है, क्योंकि यहाँ पे इनका यही कहना था, जो स्टैंस यही था कि इंडियन इकोनॉमी जो कंडीशन है वो अभी भी एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया रिमेन्स स्टेबल। तो यहाँ पे इनका जो कहना है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी स्टेबल है, और इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि एग्री सेक्टर जो है और रूरल डिमांड जो है वो हमारी कंट्री में ग्रो करती हुई आपको देखने को मिलेगी। अदर देन दैट जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर के इंडिकेटर हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है आरबीआई की तरफ से आप ये मान के चल सकते हैं कि इनका ये मानना है कि हमारी इकोनॉमी फिलहाल बेटर कंडीशन में है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जर्मनी का भी रिसेंटली यहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, और वहाँ हमें 10% के नंबर जो हैं वो देखने को मिले थे। आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं जर्मनी के नंबर जो इन्फ्लेशन के थे विद इन 4% जो है, इस रेंज में आपको काफ़ी सालों तक इनके इन्फ्लेशन के नंबर देखने को मिले हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री कि यहाँ पे इनका जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट को टच कर गया है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जर्मनी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ये यहाँ पे आपको रिसेशन देखने को मिल सकता है। जर्मनी की बात करें तो यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है जर्मनी, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यूएस में, यूरोप में अगर रिसेशन वगैरह ऐसा कुछ आता है तो हम जो हैं तो एकदम अनअफेक्टेड रहेंगे। वहाँ अगर ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं, टर्मोइल्स होते हैं, तो डेफिनेटली उससे हमारी भी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी ग्रोथ जो है अभी 7% प्रोजेक्टेड है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा आपको फ्यूचर में रिड्यूस होती हुई देखने को मिल जाए। बट इन द लॉन्ग रन अभी हमारी इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी जो है सुधरेगी तो उस समय सबसे तेज दौड़ने वाली इकोनॉमी में से हम लोग भी होंगे ही। और इसका इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में भी देखने को मिल सकता है, जहां ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी अगर हम डॉ जोन्स वगैरह की बात कर लें तो वो इंडेक्स जितने ज़्यादा गिरे हैं, अभी हमारे इंडेक्स उतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं, लेकिन उनमें और भी गिरावट होगी। तो ये ज़रूर है कि उतने नहीं तो लेकिन थोड़े बहुत हम और भी यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन 18,000 का जो लेवल होगा निफ्टी का काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, और मुझे लगता है वो तभी यहाँ पे क्रॉस होता हुआ देखने को मिलेगा जब अगले 2-3 क्वार्टर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि रिसेशन से जो है तो हम अभी दूर हैं या नहीं। अगर अगले 2-3 क्वार्टर में ये क्लियर हो जाता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में अब जो है आने वाले समय में आपको शायद रिसेशन ना देखना पड़े, तो ही वहाँ से इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेंगी और इंडेक्स में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथियों यही मौका है कि हर एक 10% की बात करें, 20% की बात करें, 30% की बात करें, तो हर इस तरीके के 10% के फॉल में एक मौका है जहां पे आप एक अच्छे फंडामेंटल और हाई ग्रोथ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और अगर कोई जो है तो आपने अगर कचरे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो दिस इज़ द टाइम टू सेल ऑन द राइज। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।